वहां वो खड़ी थी। हवेली पूरे शहर पर मंडरा रही थी। लोग इसे ब्लैकवुड मैनर कहते थे। ये पुरानी थी, भुला दी गई थी। लोग कहते थे कि ये भूतिया है। कोई इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। पुरानी दीवारें कहानियां फुसफुसाती थीं, खुशी की कहानियां, गम की कहानियां, डर की कहानियां, ऐसी कहानियां जो आपकी रूह कंपा देती थी। हवेली एक रहस्य थी, एक रहस्य जिसका हल निकाला जाना बाकी था। अंजलि एक युवा पत्रकार थी। उसे अच्छी कहानियां पसंद थीं और उसे एक अच्छा रहस्य उससे भी ज्यादा पसंद था। ब्लैकवुड मैनर की कहानी ने उसे परेशान कर दिया। अंजलि के पास एक प्लान था। वो सच्चाई का पता लगाएगी। उसने अपने दोस्त राजीव को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। वो इतना निश्चित नहीं था, लेकिन अंजलि जिद्दी थी। वे जंग लगे फाटकों के सामने खड़े थे। हवा ठंडी हो गई। उन्हें ठंड लग रही थी। कुछ ठीक नहीं था, लेकिन वे दृढ़ थे। वे अंदर गए। हवेली में सन्नाटा था। हर जगह धूल जमी हुई थी। झूमरों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा भारी लग रही थी, दमनकारी। उन्होंने हर कमरे को देखा। हर कमरा पिछले वाले से खाली था, लेकिन कुछ था। वे इसे महसूस कर सकते थे। उन्हें देख रहा था। अचानक उन्होंने एक फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लग रहा था कि ये दीवारों से आ रही है। फिर सन्नाटा। वे अकेले नहीं थे। अंजलि और राजीव को एक छिपा हुआ कमरा मिला। अंदर उन्हें पुरानी डायरियां मिली। डायरियां उस परिवार की थीं जो कभी वहां रहता था, ब्लैकवुड्स। डायरियों में एक श्राप के बारे में बताया गया था। एक श्राप जो परिवार पर आ पड़ा था। उन्होंने काले जादू में हाथ डाला था और ये उल्टा पड़ गया। वे फंस गए थे। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल रही थी। अंजलि और राजीव अब समझ गए थे। फुसफुसाहट, परछाइयां, ये हवेली भूतियां थी। हवेली के अंदर उन्हें एक दरवाजा मिला। एक भारी लकड़ी का दरवाजा। ये बंद था, तख्तों से ढका हुआ। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस दरवाजे के पीछे कुछ था। उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ये हिला तक नहीं। ये पूरी तरह से बंद था। वे क्या छिपा रहे थे? इस दरवाजे को क्यों सील किया गया था? उत्सुकता उन्हें खाए जा रही थी। उन्हें जानना ही था। भाग 6, अतीत का ताला खोलना। अंजलि और राजीव ने हवेली की तलाशी ली। उन्हें दरवाजा खोलने का कोई तरीका ढूंढना था। आखिरकार उन्हें एक पुरानी चाबी मिली जो एक गुप्त डिब्बे में छिपी हुई थी। यही होगी। कांपते हाथों से अंजलि ने चाबी ली। उसने उसे ताले में डाला। ये एक भारी क्लिक के साथ घूम गई। दरवाजा चरमराकर खुल गया। ठंडी हवा का एक झोंका उनसे टकराया। उन्होंने कुछ छोड़ दिया था। भाग 7, आत्मा का प्रकोप। कमरा अंधेरा था, बाकी कमरों से भी ठंडा। बीच में एक छायादार आकृति दिखाई दी। ये गुस्से में थी, बहुत गुस्से में। उन्होंने उसकी शांति भंग कर दी थी। तापमान गिर गया। चीजें कमरे में उड़ने लगी। अंजलि और राजीव पीछे फेंक दिए गए। वे खतरे में थे। उन्हें भागना था। भाग 8, सच्चाई का खुलासा। अंजलि और राजीव वापस भागे। वे कमरे से बाहर भागे। उन्हें दरवाजा बंद करना था, लेकिन आत्मा शक्तिशाली थी। ये उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। आत्मा बोली। ये ब्लैकवुड परिवार का मुखिया था। उसने अपनी कहानी सुनाई। विश्वासघात की, एक हत्या की। उसके अपने भाई ने उसे लालच में आकर मार डाला था। वो बदला लेना चाहता था। भाग 9, शांति पाना। अंजलि ने सुना। वो उसका दर्द समझ गई। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने भाई के विश्वासघात का सबूत ढूंढ लिया। उसने उसे आत्मा को दिखाया। आत्मा शांत हो गई। ये सच था। उसे आखिरकार शांति मिल गई थी। एक आह के साथ वो गायब हो गया। हवेली में सन्नाटा छा गया। श्राप हट गया। अंजलि और राजीव ने ब्लैकवुड मैनर के रहस्य को सुलझा लिया था, लेकिन वे उस भयावहता को कभी नहीं भूलेंगे जो उन्होंने देखी थी।